हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में संस्कृत कवि श्रीहर्ष से संबंधित जो है सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि थ्योरेटिकली प्रश्न रहते हैं इस टॉपिक में। और साथ में ही हम जो अंत में करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, जो कि श्रीहर्ष से संबंधित जो है रहती है। जो भी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो है संस्कृत कवियों से संबंधित जो पीछे वीडियो में जो है टॉपिक बनाए हुए हैं, जो कि 4 से 5 वीडियो हम पीछे बना चुके हैं। और जिसमें कि कवि कालिदास, कवि माघ, कवि भारवी, कवि भवभूति जैसे महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर हमने जो है टॉपिक बनाया हुआ है, जो कि आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम करेंगे श्रीहर्ष से संबंधित जो है टॉपिक को, जिसमें कि हमारी महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कवि श्रीहर्ष। श्रीहर्ष काव्य कुब्जेश्वर विजयचंद्र तथा उनके पुत्र जयचंद्र, जो कि 1156 ईस्वी से 1193 ईस्वी के बीच में रहते हैं, यह के सभा पंडित थे। अतः इनका जन्म विद्वानों ने 12वीं शताब्दी स्वीकार किया है। श्रीहर्ष के पिता का नाम हीर तथा माता का नाम मामल देवी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो है श्रीहर्ष का जो समय है कितनी शताब्दी का है, तो 12वीं शताब्दी का इनका जो है समय माना जाता है। और श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था, तो श्रीहर्ष के पिता का नाम जो है हीर था। और माता का क्या नाम था, माता का था मामल देवी। चलिए आगे चलते हैं। श्रीहर्ष ने गुरु से दीक्षा लेकर चिंतामणि मंत्र सिद्ध किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने इन्हें अलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी। इन्होंने स्वयं नेषधीय चरितम में इस सत्य को सरस्वती के मुख से कहलाया था। चलिए आगे चलते हैं। श्रीहर्षकृत स्थैर्य विचार में दार्शनिक शैली में क्षणिकवाद का निराकरण, विजय प्रशस्ति में राजा विजय चंद्र की प्रशंसा, खंडन खंड खाद्य में न्यायिक सिद्धांत, गौड़ देशीय में गौड़ देशीय राजा की प्रशस्ति, छंद प्रशस्ति में प्रशंसात्मक कविताएं, अवर्ण वर्णनम में समुद्र का वर्णन, और शिव शक्ति सिद्धि में तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण, नवसहस्त्रांक चरितम चंपू ग्रंथ में भोजराज के पिता सिंधुराज की यशोगाथा, और नैषधीय चरितम में नल दमयंती की कथा का वर्णन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो नैषधीय चरितम में जो है किसकी कथा का वर्णन किया गया है, तो यह किया गया है नल दमयंती की कथा का वर्णन। चलिए आगे चलते हैं। श्रीहर्ष का प्रसिद्ध महाकाव्य नैषधीय चरितम है, जो अलंकृत शैली काव्य का चरमोत्कर्ष माना गया है। नैषधीय चरितम की गणना बृहतयी के अंतर्गत की जाती है। संपूर्ण महाकाव्य 22 सर्गों में निबंध है, जिसकी उपविजेता का श्रेय महाभारत नलोपाख्यान को प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि श्रीहर्ष का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है,
तो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है नैषधीय चरितम। कौन सा है? श्रीहर्ष का प्रसिद्ध जो महाकाव्य का नाम है नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम की गणना जो है किसके अंतर्गत की गई है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो इसकी की गई है बृहत्तयी के अंतर्गत। और संपूर्ण महाकाव्य में जो है कितने सर्ग है इसके अंतर्गत? तो इसमें है 22 सर्ग है इसमें। और उपजीव्यता का श्रेय इसमें से किसको जाता है? तो ये जाता है महाभारत के नलोपाख्यान को प्राप्त है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नैषधीय चरितम के नायक नायिका के रूप में महाकवि ने नल और दमयंती को प्रस्तुत किया है, जबकि प्रतिनायक के रूप में इंद्र, यम, अग्नि तथा वरुण है, जो आगे चलकर नल के सहायक सिद्ध होते हैं। आगे चलते हैं। नैषधीय चरितम के अन्य सामान्य पात्रों में विदर्भ नरेश, भीम, स्वयंवर में आए हुए अनेक राजा, दमयंती की सखियां, देवी सरस्वती तथा दूत कार्य में कुशल पक्षी हंस है। नैषधीय चरितम में महाकवि ने नल के निर्वासित जीवन के कारुणिक पक्ष को छोड़ दिया है, अतः यह महाकाव्य श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें वीर, करुण, हास्यादि रस अंगीभूत है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीहर्ष की शैली वेदर्भी तथा गौड़ी रीति समन्वित है। इसमें प्रसाद एवं ओज गुण का समयक परिपाक हुआ है। नैषधीय चरितम में श्लेष अलंकार का बाहुल्य है। उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति भी महाकवि को विशेष प्रिय है। इस महाकाव्य में श्रीहर्ष ने श्लिष्ट पदों के द्वारा व्याकरण बोध, जैन चरवाक दर्शनों, षड आस्तिक दर्शनों, समुद्रिक शास्त्र, तंत्र शास्त्र, प्राणी विज्ञान, शिल्प विज्ञान, वेद वेदांग, पुराणेतिहास आदि अन्याय विषयों का सांकेतिक निरूपण किया है। चलिए आगे चलते हैं। इस महाकाव्य में श्रीहर्ष ने श्लिष्ट पदों के द्वारा व्याकरण बोध, जैन चरवाक दर्शनों, षड आस्तिक दर्शनों, समुद्रिक शास्त्र, तंत्र, प्राणी विज्ञान, शिल्प विज्ञान, वेद वेदांग, पुराण इतिहास आदि अन्याय विषयों का सांकेतिक निरूपण किया है। तो यहाँ तक था श्रीहर्ष कवि से संबंधित जो थियोरेटिकली जो प्रश्न बनते थे। थ्योरी के साथ साथ हमने बीच बीच में प्रश्नों को भी कवर किया है, लेकिन अब हम करेंगे श्रीहर्ष कवि से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी बनती है इसमें, उसके ऊपर हम जो चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी होने जा रही है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नैषधीय चरितम के रचयिता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प आपके सामने है, बाणभट्ट, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर कालिदास। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? नैषधीय चरितम के रचयिता कौन है? क्या होगा विकल्प? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, श्रीहर्ष का नाम यहाँ आता है। नैषधीय चरितम के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष हैं। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का उपजीव्य है क्या है? रामायण है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नैषधीय चरितम का उपजीव्य है क्या है? रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत या फिर महाभारत। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, महाभारत होगा इसका। महाभारत का नलोपाख्यान जो है इसका करेक्ट आंसर रहता है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, नैषधीय चरितम में कितने सर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 16, 18, 20 या फिर 22। क्या होगा करेक्ट आंसर?
नैषधीय चरितम में कितने सर्ग है? सर्गों को पूछा गया है 16, 18, 20 या फिर 22। करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर डी, यानी कि 22 है इसमें सर्गों की संख्या। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम की विधा है क्या है? महाकाव्य है, गीतिकाव्य है, गद्य काव्य है या फिर नाटक है? नैषधीय चरितम की विधा क्या है? महाकाव्य, गीतिकाव्य, गद्य काव्य या फिर नाटक? तो करेक्ट आंसर होगा नैषधीय चरितम की विधा है महाकाव्य। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नैषधीय चरितम में प्रधान रस कौन सा है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, श्रृंगार रस इसमें है। किसमें? नैषधीय चरितम में प्रधान रस श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम की नायिका कौन है? सरस्वती है, अवंतिका है, दमयंती है या फिर उर्वशी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने पीछे भी डिस्कस किया है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा नैषधीय चरितम की जो नायिका रहती है वो है दमयंती। कौन है? दमयंती। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम या फिर नैषधीय चरितम। सही उत्तर क्या होगा? किस महाकाव्य को विद्वानों की औषधि माना गया है? विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किसको माना गया है? किरातार्जुनीयम को, शिशुपाल वधम को, रघुवंशम को या फिर नैषधीय चरितम को? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर डी, नैषधीय चरितम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उदिते नैषधे कव माघा क्व च भारवी किस कवि में से संबंधित है? क्या होगा सही उत्तर? उदते नैषधे क्व माघा क्व च भारवी किस कवि से संबंधित है? श्रीहर्ष से, भारवी से, माघ से या फिर अश्वघोष से? तो सही उत्तर होगा इसमें श्रीहर्ष। क्या होगा? श्रीहर्ष। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 9। कनौज के राजा से किस कवि को दो पान और आसन सम्मान में मिला था? दो पान और आसन मिला था सम्मान में, किसको मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प आपके सामने दिया गया है, दंडी, श्रीहर्ष, माघ या फिर भारवी। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कनौज के राजा थे जो से किस कवि को दो पान और आसन सम्मान में मिलता था? क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? दंडी, श्रीहर्ष, माघ या फिर भारवी? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, श्रीहर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, भीष्म पर्व, शांति पर्व, वन पर्व या फिर सभा पर्व। एक और फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न को, नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व, कौन सा पर्व था जहाँ से ली गई है नैषधीय चरितम की कथा वस्तु? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, वन पर्व से ली गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई थी? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, टाइपिंग शायद 2 बार हुई होगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? वन पर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की है? ऋतु संहारम, रत्नावली, शिशुपाल वधम या फिर विजय प्रशस्ति प्रशस्ति? क्या होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की है? कौन सी रचना है जो कि श्रीहर्ष की है? ऋतु संहारम है, रत्नावली है, शिशुपाल वधम है या फिर विजय प्रशस्ति है? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें श्रीहर्ष की रचना है विजय प्रशस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष
कि नहीं है। ये ध्यान देने वाली जो बात है कि कई बार कंफ्यूज होते हैं हम यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की है। तो हम कई बार यहाँ पे नहीं देख पाते, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है या उत्तर गलत होता है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना होता है। तो कौन सी नहीं है? बुद्ध चरितम नहीं है, छंद प्रशस्ति नहीं है, शिव शक्ति सिद्धि नहीं है या फिर नव सहस्त्र कंचरितम नहीं है। क्या सही उत्तर होगा? तो सही जो नहीं है वो है विकल्प नंबर ए, बुद्ध चरितम नहीं है, छंदी प्रशस्ति है, शिव शक्ति सिद्धि है और नव सहस्त्र कचरितम ये भी है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जो नहीं है तो ये है पहला, यानी कि ये बुद्ध चरितम नहीं है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में कुल पद्य है कितने हैं? 1830, 2830 यानी कि 2830, सी है 830 या फिर 430। क्या होगा सही उत्तर? नैषधीय चरितम की में कुल पद्य यानी कितने हैं, ये पूछा गया है प्रश्न। क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि 2830, यानी कि 2830 या फिर 2830, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी महाकाव्य नहीं है, नैषधीय चरितम नहीं है, शिशुपाल वधम नहीं है, किरात अर्जुन्यम नहीं है या फिर रघुवंशम नहीं है। कौन नहीं है? बृहत्त्रयी महाकाव्य पूछा गया है यहाँ पे, नहीं है। कौन नहीं है इनमें से? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर डी, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा माना है? श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा किस कवि ने माना है अपने महाकाव्य को? श्रीहर्ष ने, शूद्रक ने, विशाखदत्त ने या फिर बाणभट्ट ने? क्या होगा सही उत्तर? किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगार रूपी अमृत की वर्षा, अमृत का चंद्रमा माना है? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, श्रीहर्ष इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आज की इस वीडियो का अंतिम और जो लास्ट प्रश्न है, नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है, ये पूछा गया है यहाँ पे। 18, 19, 20 या फिर 21? क्या होगा करेक्ट आंसर? 18, 19, 20 या फिर 21? सही उत्तर क्या होगा? नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है? 18, 19, 20 या फिर 21? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि 19 इसका सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने श्रीहर्ष से संबंधित जो है तमाम प्रश्नों को जो है कवर किया है। थ्योरी पहले हमने की, उसके बाद हमने जो है श्रीहर्ष से संबंधित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तरी को हमने कवर किया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा एक नया टॉपिक होगा।